फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप मदरबोर्ड और डेस्कटॉप मदरबोर्ड के अंदर अगर हीटिंग प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर बोर्ड ऑन होता है आधे एक घंटे बाद या 10 मिनट बाद या 1-2 सेकंड बाद जो है बोर्ड ऑन होके ऑफ हो जाता है, ठीक है, या जो है मदरबोर्ड जो है बहुत ज्यादा हीट अप करता है जिसकी वजह से सिस्टम बहुत स्लो चलता है। तो वो जो हीटिंग प्रॉब्लम होती है वो किसके वजह से होती है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या हमारा कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है 1 या 2 मिनट चलता है या ऑन करते ही जो है तुरंत ऑफ हो जाता है, और मदरबोर्ड को अगर टच करते हैं तो उस कंडीशन में मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा जो है हीटिंग इशू आता है। मतलब मदरबोर्ड में जो है बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो हीट होता है, चाहे वो रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या आईसी हो। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर हीटिंग की इशू आ रही है या कुछ चल के कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद जो है अगर वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, या स्लो चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, डेस्कटॉप मदरबोर्ड की बात करें, तो मदरबोर्ड में जो हीटिंग की जो इशू आता है जिसमें सबसे जो मेन रीजन होता है वो सीपीयू की वजह से, जो प्रोसेसर है इसके वजह से हीटिंग प्रॉब्लम आता है। हीटिंग के प्रॉब्लम का रीजन ये होता है कि इसके ऊपर जो फैन लगा होता है जो सीपीयू के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लैपटॉप का ये फैन है और ये लैपटॉप के ऊपर जो है हीट सिंक लगा हुआ है। यहाँ से जो है जो भी हीटिंग होती है यहाँ पे आता है और फैन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके ऊपर भी जो फैन लगा होता है, अगर ये फैन प्रॉपर सही से नहीं लगा होगा, सही से नहीं बैठा होगा, उसके वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो चलेगा, हैंग करेगा और रिस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फैन को जो है अच्छी तरह से जो इसका होल है इसमें अच्छी तरह से बैठाएंगे। अगर सही से बैठा है फिर भी फैन जो है वो कंप्यूटर जो है स्लो चल रहा है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगाना होता है। कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद जो है हमें कंप्यूटर को ऑन करना है, फिर देखना है कि हीटिंग की इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फिर भी इस हीटिंग की इशू आ रहा है तो जो हम फैन लगा रखे हैं वो हम फैन को देखेंगे कि फैन जो है हमारा स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। अगर स्लो चल रहा है तो फैन को साफ करेंगे या फैन को चेंज करेंगे। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है, अगर प्रोसेसर कि अगर इसको आप खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अगर कार्बन डस्ट आ जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है हमारा जो है सिस्टम जो है ऑन होके ऑफ हो जाता है, या डिस्प्ले नहीं आता है या हीटिंग के इश्यू आता है। तो इसको अच्छी तरह से जो है आपको थिनर से इसको जो है व्हाइट पेट्रोल जो है उसको उसके थ्रू जो है इसको अच्छी तरह से साफ करना है, ठीक है। प्लस जो है इसके अंदर आपको देखना है इसके पिन के अंदर कि इसमें जो है कोई पिन बैंड तो नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कोई पिन तो बैंड तो नहीं है। और दूसरी बात जो है अगर बैंड नहीं है तो इसमें डस्ट तो नहीं है। अगर डस्ट होगा या बैंड होगा उसके वजह से भी जो है बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा या ऑन होके ऑफ होगा या हीटिंग की इश्यू आएगा। मतलब प्रोसेसर जो है एक्सेस हीट करेगा, चाहे हम कूलिंग पेस्ट लगा लें, फैन चेंज कर लें या प्रॉपर बंद कर लें, फिर भी जो है हीटिंग की इश्यू आता ही है, जिसमें सबसे मेन रीजन यही होता है। अगर हमने फैन को भी चेंज कर लिया, ये सब कुछ ओके है, फिर भी जो है बोर्ड में हीटिंग की इशू आ रहा है, कुछ देर चलने के बाद ऑफ हो रहा है, तो उसका मेन रीजन होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है। आपको हार्ड डिस्क को चेंज करना है, जो कि साटा कनेक्टर यहाँ से जो है कनेक्ट होता है। तो हार्ड डिस्क को जो है आपको चेंज करना है या दूसरा जो हार्ड डिस्क लगाना है, या हार्ड डिस्क निकाल के फिर कंप्यूटर को बायस में जाके हमें 10-15 मिनट चेक करना है कि वहां पे हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बायस में हीटिंग नहीं हो रहा तो हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर हार्ड डिस्क चेंज किया फिर भी बोर्ड मतलब हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है या बायस में भी हीटिंग शो कर रहा है, तो बोर्ड को ऑन करने के बाद जो है हमें बोर्ड के एरिया को जो जितने भी कंपोनेंट आगे और पीछे उस पर टच करना है, उसके ऊपर जो है कंपोनेंट पे फिंगर रखना है और ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है हीट अप कर रहा है, ठीक है। जिस सेक्शन के अंदर, जिस कंपोनेंट के अंदर जहां पे भी अगर प्रॉब्लम होगा, जैसे कि कोई कंपोनेंट खराब होगा, क्या होता है जब कंपोनेंट लीकेज हो जाता है ना, लीकेज, उस कंडीशन में वो कंपोनेंट जो है वो हीटिंग करता है, हीट करता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये आईसी है, अगर आईसी लीकेज हो जाएगा तो इस कंडीशन में आईसी एक्सेस हीट करेगा और इसके वजह से जो है बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा, नो डिस्प्ले आएगा या हीटिंग की इश्यू आएगा। तो जहां पे भी जो कंपोनेंट हीटिंग कर रहा है उसको जो है आपको चेंज करना है, दूसरा कंपोनेंट को लगाना है, या आसपास के, अगर वो चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो आसपास के कंपोनेंट को एक एक करके निकाल के आपको चेक करना है, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप का बोर्ड हो या डेस्कटॉप का बोर्ड हो। दूसरी कंडीशन कि अगर
कंपोनेंट हीटिंग भी इशू दिख नहीं रहा है बोर्ड के अंदर कहाँ पे है, तो उस कंडीशन में हमें सेक्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें लैपटॉप में, तो लैपटॉप में भी यहाँ पे जो है प्रोसेसर के ऊपर जो है ये हीट सिंक लगा होता है, और अगर ये जो है ये पाइप अगर जो है यहाँ से प्रॉपर फैन से कनेक्ट ना हो, या फैन जो है प्रॉपर सही से काम ना करे, या इसके ऊपर कूलिंग पेस्ट ना लगा हो, तभी भी जो है हीटिंग की इशू आता है। और इसको भी सेम उसी के तरह डेस्कटॉप के तरह ही चेक करना है। इसके भी प्रोसेसर निकाल के इसके पिन को चेक करना है, पिन को साफ करना है। दूसरी बात की जो है बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट है उसको हमें चेक करना है कि कोई कंपोनेंट हीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कंपोनेंट हीटिंग कर रहा है उस कंपोनेंट को निकालना है, और निकालने के बाद जो है उसको क्या करना है, चेंज करना है, या वो निकालने के बाद जो है फिर बोर्ड को ऑन करना है, और ऑन करने के बाद देखना है कि वो एरिया हीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो एरिया हीटिंग कर रहा है निकालने के बाद कंपोनेंट, तो उसके आसपास और भी कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है। और सबसे ज्यादा हीटिंग में प्रॉब्लम कौन सा कंपोनेंट करता है, तो नॉन पोलराइज कैपेसिटर और जो है आईसी। नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता कौन सा है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनपीसी जो है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इस टाइप के जो कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा अगर ये लीकेज हो जाता है तो उस कंडीशन में कंपोनेंट जो है हीटिंग करता है। जैसे इस टाइप के जो कंपोनेंट आप देख सकते हैं, तो लैपटॉप बोर्ड हो या डेस्कटॉप बोर्ड हो, आपको कंपोनेंट अगर चेक करना है कि कौन सा कंपोनेंट हीटिंग है, तो आपको एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, उसी को चेक करना है। ठीक है, आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा कि अगर बोर्ड में हीटिंग इशू होता है तो आपको क्या करना है। तो हमें सीपीयू से रिलेटेड चेक करना है, हार्ड डिस्क को चेक करना है, उसके बाद से मदरबोर्ड में जो है उस कंपोनेंट को टच करके हमें कंफर्म करना है कि कौन सा कंपोनेंट एक्सेस हीट कर रहा है। जो कंपोनेंट हीट कर रहा है उसको हम कंपोनेंट को चेंज करेंगे। जो कंपोनेंट का नंबर है उसी नंबर का हमें दूसरे बोर्ड में से निकाल के लगाना है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।